हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। एक घूंट पानी पानी में घूंट पानी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम आज वैष्णव एटिकेट पढ़ेंगे और वैष्णव एटिकेट से पहले आज बुक डिस्ट्रीब्यूट करने गया था मैं, तो काफी अच्छा लगा। खुद को तपस्या देना, एकदम ऐसे देखना कि लोगों से बोलना कि हरे कृष्णा भगवत गीता ले लो और कौन क्या रिप्लाई देगा, ये सब चीजें। फिर भी हमने टोटल, हमारी पूरी टीम ने टोटल 92, जिसमें कुछ कृष्णा बुक हैं और बाकी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए पहली बार इतनी। और 1000 रुपए का स्पॉन्सर भी मिला है। 1000 रुपए दे गया था, कह रहा आप बांट देना, 1000 रुपए रखो बस, इस तरीके से। तो इस्कॉन कहता है कि ज्यादा अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें फायदा है, क्योंकि उस स्पॉन्सर के पैसे से जो गरीब हैं, स्कूल में हैं, छात्र हैं जो नहीं ले सकते, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गीता। या किसी को पढ़ने के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आधा दिन लगभग 12 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक मेरी एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी। मैं ये सोचा था पता नहीं आज लग रहा है कि सबकी हो रही, मेरी नहीं हो रही। फिर लास्ट मोमेंट जब जाने को हुए तब 3-4 करके हो गई। मतलब टोटल मेरी 5 भगवत गीता है और 2 कृष्णा बुक, जिसमें भी रखी हैं दूंगा। और एक पीयूष को दे दिया लास्ट में, पीयूष पे भी हो गई। 200 रुपये दिए उसने। 210 की थी बट उसने 200 दिए, तो मैंने कहा चल क्या बोलूँ। तो 210 रुपये रेट रखा है स्पॉन्सर जो डिस्ट्रीब्यूट करने उसका। वैसे भगवत गीता लोग 230 की। हाँ। तो करना चाहिए। दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में यही हमारा टाइम है, यही हमारा उत्सव है। उत्सव मतलब सेलिब्रेट करती है, मतलब इस्कॉन सेलिब्रेट करता है। क्या करता है? गीता मैराथन। क्यों? क्योंकि गीता दिसंबर के महीने बोली गई थी, इसलिए। तो इसलिए सड़कों पे जाते हैं, जहां मिले, जहां कर सको। हाँ, भक्तों के संग जाते हैं। जैसे कि अपने इस्कॉन से तो 5 जने प्रभु जी गए हैं मध्य प्रदेश की यात्रा करने, वहां पे करेंगे। कह रहे तो नौक भी करेंगे, नौक भी करेंगे, ये भी करेंगे। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी पिछले साल हमने नौक किया था तो बड़ा गाली पड़ी थी। तो कह रहे कब किया था? कि सुबह 7 बजे। तो गाली पड़ेंगी ना, सुबह 7 बजे झाड़ू पोछा का टाइम हो रहा है, तो वहाँ खटखटाओगे कि गीता ले लो तो क्या होगा? दिन के 12 बजे के बाद जाना चाहिए। और आज देखो क्या अमेजिंग हुआ। आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो चांदनी चौक गए थे। चांदनी चौक में जो मार्केट है ना, जहाँ से मतलब जो लाल किला दिखता है, वहां से सीधा हो ना, उसमें करके अंदर अंदर चले जाओ, पूरी मार्केट मिलती है जहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है। तो वहां पे हमने स्टॉल लगा ली थी, टेबल ले गए थे, पूरी स्टॉल लगा ली भगवत गीता खोल के। और 4-5 पेटी ले गए थे टोटल, जिसमें 3 भगवत गीता की पेटी थी और 2 पेटी कृष्णा बुक की थी, इंग्लिश और एक हिंदी। और गीता सिर्फ हिंदी थी। पुलिस वाले आ गए, सरदार पुलिस घूम रहा था वहां पे बार बार। कह रहा तुम यहाँ कैसे बेच रहे हो, जब्त करो सब, सारी जब्त करो, फोटो खींचो सबका।
और उस सब में सरदार में एक पुलिस की ड्रेस में तो कौन था? सत्येंद्र प्रभु, जो अपने क्लास में आते हैं प्रिय आश्रय में। वो कुछ दिन से आ नहीं रहे ना, उनके शायद उसी में जॉब लग गई है। हाँ वो थे पूरा, मतलब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते जो, उस टाइप से आदि सरकारी आदि ऐसे करके कुछ होता है। तो होता है ना कि एक अगर सीनियर ऑफिसर घूम रहा है, 3 4 नहीं घूमते उसके ऊपर लेके। नहीं ये पता नहीं वो कह कॉन्ट्रैक्ट पे है जैसे कि, मतलब तो वो मैंने तुरंत पहचान लिए वो। तो अब वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, वो मालिक था, मतलब सरदार था जो मैन था वहाँ पे जो था। तो कुछ मेरे बाद में कह रहे कि तुम जल्दी जल्दी हटा लो यहाँ से, थोड़ा उधर लगा लो, जल्दी हटा लो, जल्दी हटा लो, कुछ नहीं करेगा। फिर सब शांत कर दी भगवत गीता, शांत हो गए। फिर वो बाद में आए, फिर सबसे बातें कर रहे हैं। तो नहीं तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे, कह रहे ऐसे ऐसे दिक्कत है क्लास में। तो बड़ा खुशी हुई अपने उसको देख के। देखो पुलिस वाले भी आए तो कौन निकला, अपनी क्लास का निकला, प्रिय आश्रय। सत्येंद्र प्रभु जानते हो, वो थोड़े वैसे लगते हैं। हाँ सत्येंद्र प्रभु है ना, सांवले सांवले से, सांवले सांवले से हैं, जो मुस्काते हुए मतलब आते हैं जैसे वो। तो ड्रेस में पहचान लिया मैंने। तो उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे ना लॉ से ही, मतलब कोर्ट से ही ऑर्डर है, इसके अंदर तुम सेल नहीं कर सकते हो गीता, मतलब ऐसे स्टॉल लगा के बाय द वे अपनी बुक पे रखे हाथ से ऐसे दे सकते हो। तो स्टॉल आप बाहर लगा लो। तो फिर हमने स्टॉल बाहर लगाई। बाहर भी लोग आ रहे हैं, अगर स्टॉल लगा लेते हैं तो अपने आप लोग आते हैं पूछने के लिए दुकान से। हाँ लोग अपने आप ही आते हैं, कहीं कुछ पूछना नहीं, ये नहीं करना, घूमना नहीं। घूमने से पूछने से इतना नहीं होता, एक जगह खड़े हो जाओ, स्टॉल लगा लो तो क्या लोग देखने आएंगे क्या है, क्या पूछेंगे, क्या रेट है। एक तो खरीदे, जिसको खरीदना है तो खरीदेंगे। ठीक है, तो हम अपने वैष्णव एटिकेट पे आते हैं। तो हमने पहले चर्चा करी थी पिछले वीक कि जिसमें मुख्य था यात्रा, यात्रा के बारे में करी थी भाग 6 में। और यात्रा के बाद अब हम करेंगे रथ यात्रा, यात्रा का रथ यात्रा। जैसे कि पूरे अपने इस्कॉन की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है लाल किला से। तो लाल किला से यात्रा निकलती जो अभी की निकली है कुछ दिन पहले, 3 4 दिन पहले निकल चुकी है, जिसमें मैसेज भी आया था पर जा नहीं पाए थे। तो बताते हैं उसमें 12 बजे से लेके 8 बजे तक लगातार कंटिन्यूस नृत्य किया। किसने? गोपीबा प्रभु और 5 यंत्र है। आप सोच के देख लो, इतना मतलब शक्ति या ताकत किसमें हो सकती है? 8 घंटे लगातार कोई नाच सकता है? नाच रहे हैं वहां पे, मृदंग वाले थक थके बदल रहे हैं, लेकिन नाच वही रहे लगातार। तो इस तरह का सबसे बड़ी है। वीडियो होगी शायद, बनाई होगी तो आ जाएगी उसके यूथ आश्रय पे। तो वही रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना कि अगर जब रथ यात्रा में अगर जा रहे हैं तो हमें क्या नियम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। जो भी ये मैंने पढ़ा नहीं है आज, मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, जो समझ में आएगा जितना उतना समझाऊंगा। ठीक है। शोभा यात्रा अथवा हरिनाम संकीर्तन में भी निम्नलिखित नियमों का पालन करें। जन सामान्य के समक्ष कैसा आचरण आचरण करें। जो जन सामान्य, जो लोग हैं, जो जन हैं, जो मनुष्य हैं, उनके समक्ष हमें अपना कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, कृपया यह ध्यान रखें कि हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां लोगों का ध्यान हमारे आचरण एवं व्यवहार के ऊपर रहेगा। अतः हमें स्वयं के आचरण के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। देखो, जब भी अगर हम यह डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं या फिर रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमें अपना आचरण ऐसे रखना है कि कुछ भी नेगेटिव ना दिखे, क्योंकि भक्तों का नेगेटिव तो होता ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ध्यान जाता है कि ये इस्कॉन वाले हैं, किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं ये। जब अच्छा बर्ताव दिखता है तो कहता है हाँ इस्कॉन के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रेम से बोलते हैं, बड़ा स्लोली बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम अपना बर्ताव वैसा रखेंगे, अरे यार चल छोड़ा, नहीं ले रहे जाओ। और सबसे वाला हमारा पहनावा, पहनावा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो हमें धोती कुर्ता में होना चाहिए। और प्रेस, बाकायदा प्रेस होनी चाहिए बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई फटीचर नहीं है, मतलब भगवान के दास हैं, तो पर्सनैलिटी सही दिखनी चाहिए ना, कि सामने वाले को दिखे कि यार क्या एकदम चमक है कपड़ों में और खुद में। तो लोग पूछते हैं। फिर अगर मान लो हम ही सुकड़े सुकड़ा पहन गए, ऐसे पूरे सुकड़ा है, यहाँ से ये है, वैसे है, फटा है, कहेंगे ये क्या है, खुद ही इस्कॉन ने देखो क्या इस्कॉन में करके क्या मिला है, प्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रेस करके जाना चाहिए, जब भी धोती कुर्ता पहन के जाएं तो बिल्कुल प्रेस होना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में बेस में प्रेस लगी है, लोग आते हैं तुरंत वहां प्रेस करते हैं, तुरंत पहन लेते हैं, वहां भी पहन सकते हैं जाके बेस में। तो लोगों का, हमारा कैसा व्यवहार है इस पे ध्यान जाता है लोगों का, जन सामान्य का। तो हमें कैसे स्वयं के आचरण में प्रति सचेष्ट रहना चाहिए, चाहे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो, या हरिनाम संकीर्तन हो, या रथ यात्रा हो, या शोभा यात्रा हो। ठीक है।
और सदैव नम्र तथा दूसरों को सहयोग देने के लिए तत्पर रहें। यदि कोई हमें क्रोधित करने के लिए प्रेरित कर रहा हो तब भी हमें क्रोधित नहीं होना है। सबके सामने क्रोध प्रकट करना सबसे निम्न कोटि का या गलत प्रचार है। जैसे कभी होता है ना कि गलत बोल देता है कोई आके, मान लो भीड़ में अगर तुम रथ यात्रा में हो, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अब वो तो भड़काएगा ही, देखता ना कि कहाँ तक सहनशीलता है, या हो सकता है भगवान ही भड़का रहे होंगे तुम्हें कहाँ तक सहनशीलता, और तुम वहां पे क्रोध हो गए वहां पे, तो फिर ये निम्न कोटि के स्तर पे आ जाएंगे। देखो ये क्रोध आ गया, क्या है मतलब इसमें और उसमें, फिर सड़क वाले में क्या फर्क है। एक इस्कॉन की जब टोली भक्ति चलती है, एक जन सामान्य चलते हैं, उसमें उसमें फर्क है ना, ये भक्त हैं या भक्त हैं। लेकिन अगर तुम भी उसी की तरह क्रोध हो जाएंगे तो हम भी भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं निम्न कोटि या गलत प्रचार है, ये प्रचार गलत है। मान लो कोई वीडियो बना रहा हो, फिर डाल देगा तुरंत यूट्यूब पे, देखो इस्कॉन के भक्त देखो कैसे सरेआम बीच रोड पे गाली दे रहा है, तो उस भक्त का तो कुछ नहीं जाएगा, नाम किसका होगा, प्रभुपाद जी का, कृष्ण का, इस्कॉन का। तो इसलिए हमें सचेत रहना है, क्रोध प्रकट नहीं करना है, क्रोध लाना ही नहीं है। जैसे कि आज जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो जतिन प्रभु के पास एक आया, कर आप लोग कैसे कृष्ण को भगवान बता रहे हैं, विष्णु से आए हैं कृष्ण, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। तो कह रहे थे कि सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण ही है, विष्णु भी भगवान है, ठीक है भगवान है, मना नहीं कर रहे हैं, बट सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है, क्योंकि कृष्ण से विष्णु आए पर विष्णु से कृष्ण नहीं आए, तो कृष्ण विष्णु के स्रोत भी कृष्ण है। कह रहा नहीं, कहाँ ऋग्वेद, आपने ऋग्वेद पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो ऋग्वेद में कहाँ लिखा है कृष्ण भगवान। और उस भक्त ने विज्ञान बिहारी प्रभु जी से ले रखा था, ऋग्वेद में श्लोक कृष्ण का भगवान है, दिखा दिया, चुप हो गया। ऋग्वेद में लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन है ज्यादातर है, क्योंकि वेदों में कर्मकांड है ना ज्यादा, भक्ति कम है, तो पता नहीं चलता कहाँ भगवान का, पर उस श्लोक में है भगवान का, ये कृष्ण भगवान है ऋग्वेद में। यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद है ना, ऐसे करना। तो मैंने वो श्लोक मुझे भी भेज देना भाई, रेफरेंस के लिए रखूंगा, कोई पूछ ले वेदों में कहाँ भगवान आ रहे हैं तो दिखा दो ये, इस तरीके से। फिर भी वो कह रहा कि, तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो सीधे गीता पकड़ जानी चाहिए, मतलब ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, गीता दे देनी चाहिए सीधा। आप जो भी मतलब बातचीत में, क्योंकि 5 मिनट में तुम बोल तो पाओगे नहीं, भगवान की ग्लोरीज तो कर नहीं पाओगे, इसलिए गीता दे दो ना, उसमें लिखा है ना सर। आपको ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि कृष्ण भगवान क्यों है कैसे, तो आप गीता पढ़ लो ना, ये पता चल जाएगा आपको। कुछ कुछ तो ऐसा आए थे, गोरखपुर की गीता नहीं, गोरखपुर की गीता चाहिए, ये यथारूप गीता है ये। मैंने कहा गोरखपुर वाले ने यथारूप लिखा, नहीं लिखा ना, इसमें लिखा है यथारूप, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है टाइटल यथारूप, जैसा भगवान ने बोला है वैसे। यहाँ वो तो ठीक है, पर गोरखपुर वाले, मैंने गोरखपुर वाले दिन कभी आए तो बता देना, हम पे तो नहीं आएगी, आप गोरखपुर वाली अब जहाँ मिले आप वहां से ले लो। और एक आया, पता नहीं कौन से स्वामी की बोल रहा था, नहीं पता नहीं कौन, एक आता कि स्वामी बोल रहा था कि उस स्वामी की भगवत गीता दे दो 400 श्लोक की। मैं 400 श्लोक की कौन सी भगवत गीता भाई, मैंने कोई गीता भगवत गीता, आप नेट पे सर्च कर लो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, 700 आएंगे, पता नहीं 400 श्लोक की। मैंने कहा फिर वो उसकी अपनी खुद की गीता होगी। मैं मन में सोच रहा था सर, उससे नहीं बोला मैंने, ठीक है। कहाँ चला गया, आ नहीं रहा, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही क्या, प्रोफाइल ऑन करके बताओ, आ रही है ना आवाज, आ रही है, तुम्हारी दिक्कत होगी तो। नंबर .3, भक्तों से अथवा अन्य लोगों से वाद विवाद अथवा झगड़ा ना करें। यदि मतभेद हो अथवा कोई विवादास्पद स्थिति हो तो सबकी उपस्थिति में वाद विवाद ना करके उसका हल शांतिपूर्वक तथा संभव हो तो आपस में ही करने का प्रयास करें। ये तो समझ में आ रहा है कि हमें झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे से वाद विवाद नहीं करना। देखो एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। संवाद होता है कि एक ही मत पे बात हो रही है, विवाद होता है कि अलग अलग मत पे बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें हमें नहीं फंसना, अगर हो भी रहा है तो हमें शांतिपूर्वक उसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसमें शामिल होना चाहिए। ये वो बता रहे हैं कि रथ यात्रा में हमें क्या करना है, मतलब ठीक है, कैसे आचरण रखना है। अन्य लोग भी कीर्तन व नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करके उन पर टिप्पणी एवं उनके साथ जबरदस्ती ना करें। तो कह रहे हैं अन्य लोग भी कीर्तन व नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करके उन पर टिप्पणी एवं उनके साथ जबरदस्ती ना करें। तो कोई भक्त है अगर मान लो, तो उस पर जबरदस्ती नहीं करनी, टिप्पणी नहीं करनी है, अपना नृत्य करना है। प्रसाद तथा हार इधर उधर ना फेंकें। जिन भक्तों को हार व प्रसाद वितरण की सेवा दी गई हो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सभी को उसका वितरण करना चाहिए। तो प्रसाद भी देना चाहिए सबको, जैसे वितरण करने के लिए बोला है वैसे, फालतू का बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हार, अगर हार भी दे गया तो हार भी सही से पहनाना है, फालतू फूल उल नहीं बिगड़ाना है। सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े रहकर खाना शिष्टाचार नहीं है। देखा कुछ सड़क पे ही चलते जा रहे हैं, चाय भी पी रही है, पेप्सी पी रही है, कुछ तो खाने भी लगते हैं चलते चलते,
ये कोई शिष्टाचार नहीं है, भक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब कोई भक्ति पता चला कि वहां से बर्गर लाया, अब वो खाए जा रहा है ऐसे करके, चलते चलते खाया, नहीं करना। सड़क क्यों बोल रहे हैं? कि रथ यात्रा सड़क पे निकलती है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते की दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदना उचित नहीं है। फिर भी इस्कॉन के शुभ चिंतकों द्वारा रथ यात्रा के दौरान दिए गए पानी, शरबत आदि को आदरपूर्वक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस्कॉन के शुभ चिंतकों द्वारा, होता है ना कि इस्कॉन में कोई ले जाता है शुभ चिंतक है, कोई ले लो मैं शरबत लाया हूँ, तो शुभ चिंतक मतलब कि थक रहे हो, चल रहे हो, तो प्रभु जी ये पी लो, तो उनसे कोई बुराई नहीं है, आदरपूर्वक ले सकते हैं, आपत्ति नहीं है। कृपया गलत व्यवहार, अत्यधिक मजाक, एक दूसरे को धक्का, एक दूसरे की चरण धूलि लेने के लिए स्पर्धा, इन सभी बातों का परित्याग करें। लोगों के बीच हमारा व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए। तो हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि लोग सम्मान करें। ऐसा नहीं है, इंडिया में वास्तव में लोग श्रद्धालु हैं जो लोग ले नहीं रहे थे, लेकिन भगवत गीता देख के ये जरूर कर रहे थे, निकल रहे थे ना, जय श्री कृष्ण, कोई राम बोल रहा था, कोई जय श्री कृष्ण बोल रहा था, कोई राधे राधे बोल रहा था, कोई वृंदावन, मतलब कोई कुछ ना कुछ, मतलब कोई ऐसे करके जा रहा था। तो ये संस्कृति है कि लोग धार्मिक हैं और मानते हैं किसी न किसी को, मतलब किसी को भी मानते हो, मानते हैं। अगर गीता देख लेंगे तो उसका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि गीता का सम्मान नहीं करें। पुलिस वाला भी कर रहा, उठाओ उठाओ रखो इनको, जब्त करो, तो एक पुलिस वाला कह भगवत गीता है आराम से, मतलब वो जल्दी जल्दी से कर रहा था ना, कह रहा भगवत गीता है आराम से रखो, सम्मान पूर्वक सही से डब्बे। जतिन प्रभु कह रहे मैं तो कब हो गया कि अब तो ये जेल ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। और नीरज प्रभु कह रहे मैं तो मजा आ रहा था, जेल ले जाएंगे अच्छा है, पब्लिसिटी हो जाएगी। जेल में। लेकिन वही मुझे आश्चर्य आ रहा कि सत्येंद्र प्रभु, सत्येंद्र प्रभु थे ना, हाँ, सत्येंद्र प्रभु, नंबर भी है मेरा उनका उनके पास। फिर बाद में आए थे सामने बताने, फिर बता रहे थे कि कोर्ट से ऑर्डर है, अलग से बेच नहीं सकते। मैंने कहा फिर आप हो, फिर क्या दिक्कत है, आप संग चल ही रहे तो आपकी बात तो मानेंगे अफसर। जाहिर सी बात, बोला कि हमारी क्लास के हैं जो भी हैं, हम मना कर देते हैं, हम नहीं लगेंगे इस तरीके से। ओके, दूसरा पॉइंट है सर्व सामान्य शिष्टाचार, यानी साधारण। देखो हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी चाहिए, पारंपरिक मतलब कि जो हमारी परंपरा में है, इस्कॉन की परंपरा क्या है वेशभूषा में, वो पहननी चाहिए। और फिर जिसकी जो भारत की परंपरा क्या है, धोती कुर्ता ही है, ये तो पैंट शर्ट बाद में पहनने लगे, बस धोती कुर्ता ही है, तो हमें ये पहननी चाहिए वेशभूषा। स्त्री के लिए क्या है, सूट है, साड़ी है, मैक्सी है, और क्या क्या है, इतनी सारी चीजें पहन सकते, सिर्फ साड़ी है, ये तो बाद में सब चले हैं, साड़ी थी पहले। पुरुषों के लिए धोती एवं कुर्ता तथा तिलक एवं कंठीमाला अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जब इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है तो जा रहे हैं तो उनके लिए अनिवार्य है। अगर रेगुलरली पहन सकते हैं तो और ठीक है, नहीं रेगुलरली पहन सकते तो मंदिर में फेस्टिवल में जब भी जा रहे हैं क्लास में तो अनिवार्य है। कंठी माला तो हमेशा ही पहन रहे हैं, बाकी धोती कुर्ता, तिलक भी हमेशा लगा रहे हैं, सिर्फ धोती कुर्ता ही रह गया, कुर्ता भी पहन लेते हैं, सिर्फ धोती रह जाती है, कुर्ता तो पहन ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैशनेबल टोपी तथा चश्मों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। देखा कि काला चश्मा काली टोपी लगा लेंगे। वैसे इस्कॉन में इतना चश्मा तो खैर आंखों वाले लगता है, वैसे तो मैंने किसी देखा नहीं किसी ने बड़ा स्टाइलिश वाला चश्मा लगाया, किसी ने टोपी लगा रखी हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो वही है, वैष्णव एस्टिकेट में है तो नहीं पहनते। सदैव दूसरों को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से प्रसाद लेते समय, जब प्रसाद लें तो उसे बड़ा आदर देंगे, हरे कृष्ण बोल, या मतलब कि बढ़िया से व्यवहार करें उसका, जो हमें प्रसाद देना। अपना व्यवहार सदैव नम्र तथा आदरपूर्ण रखें। स्त्री तथा पुरुषों के आपसी व्यवहार में उचित अंतर रखना चाहिए। अब ये तो थी रथ यात्रा, अब है पद यात्रा। पद यात्रा मतलब पैदल चलते हुए, रथ यात्रा होती है रथ से चलती है। अरे भगवान तो रथ पे चलते हैं ना, इंसान पैदल चलते हैं। पद यात्रा में भगवान भगवान या तो ऐसे रख के चल सकते हैं इसमें, पर रथ नहीं होता मतलब उसमें पद यात्रा। एक सेकंड, बोलोगे कैसे, आवाज नहीं आएगी, वो स्पीकर नहीं है ना, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा, आज अभी इतने लोग हैं तो मैं अनाउंस कर दूं पहले, फिर मैं भूल जाऊंगा। ऐसे का विशाल विशाल प्रभु है, विशाल प्रभु की कल से क्लास 9 बजे होगी, और 9 बजे मैंने क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रेगुलरली हो जाएगी। अगर 8:30 से रखूंगा तो कभी मैं अगर मान लेट हो गया तो फिर क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर एक दिन हुई एक दिन नहीं हुई तो ही होगा। तो कृपया करके सब लोग थोड़ा मेहनत करके, देखो मुझे तो नहीं लगता कि 9 बजे कोई सोता होगा, 9:30 भी कोई नहीं सोता होगा, 9:30 बजे कोई नहीं सोता, और सोते हैं तो मत सो। 9 से 9:30 ही कथा होगी ना, तो 40 मिनट के अंदर ही होगी, ज्यादा नहीं करेंगे, 9:30 तक ही। उसके बाद फिर जाके बस सोना ही होगा सीधा। तो क्या ना, रेगुलर डेली हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं परमानेंट है, जब तक घर की कंडीशन वैसी है तब। उसका फिर से 8 आ जाएगा अपने आप।
8:30 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कभी लेट हो जाता हूँ मैं, तो फिर 8:30 में हो नहीं पाए, और जब मुझे परमानेंट लगेगा कि 8:30 हो जाएगी तब मैं 8:30 कर दूंगा। तो 9 बजे सब लोग ध्यान से आ जाए, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। पद यात्रा। पद यात्रा के समय हमें सदैव अनुशासित रहना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां अनुशासित ढंग से पंक्ति पंक्ति लगाएं। अनुशासित मतलब जब पद यात्रा चलती है तो ऐसे नहीं है ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं। एक जो लाइन चल रही है तुम्हारी, लाइन से पद से चलना चाहिए और पद से अपना कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, एक बार पंक्ति बाई पंक्ति ठीक से। ये पद यात्रा है, क्योंकि अगर पद यात्रा में उल्टे सीधे भागेंगे तो एक दूसरे टक्कर होगी। देखा ना, जो अपन मायापुर धाम गए थे तो वहां पे पद यात्रा ही थी वहां पे तो पूरी, तो फिर भी सिस्टमेटिक सही चल रहे थे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पदयात्रा के समय जहां आवश्यक हो समय पर उपस्थित रहें। अब कुछ मान लो कि तुम्हें कोई जरूरी काम सौंपा गया है और तुम्हें पता है कि आधे घंटे बाद मेरी जरूरत पड़ेगी, अब तुम उस पदयात्रा में पीछे रह गए, आगे चले गए, तो कैसे होगा। इसलिए अगर कभी जब जरूरत आवश्यक पड़ना है तो हम वहाँ प्रेजेंट रहें, कि तुरंत प्रभु देखें तो तुरंत कोई काम बोल दें तो वो काम हो जाए, तो हमें प्रेजेंट रहना चाहिए। पद यात्रा के समय धैर्य पूर्वक व्यवहार करें तथा दूसरों की सुविधा का विचार करें। ये नहीं कि अपना ही अपना, बस अपना दर्शन हो गया, दूसरा को हो या ना हो, दूसरा बाहर में जाए। दूसरा का हमें ख्याल रखना है कि सबको दर्शन सही से करें। अपन ने कर लिए तो फिर लाइन को क्लियर करें, लाइन को सही करें, आगे बढ़ाएं, ऐसे कर सकते। पद यात्रा के दौरान धक्का मुक्की ना करें। अगर पदयात्रा जा रही है, कहीं कोई दर्शन कर रहे हैं, किसी ने कर लिए, तो भीड़ आ रही है तो उसको सही से लाइन पंक्ति बना दें, लाइन लगा दें सही से। ये नहीं कि अपना कर लिए बाकी सब जाए भाड़ में, बाकी सब भाड़ में जाए। तो वहां पे ये बातों को ध्यान रखना। इसमें कह रहे हैं देखो, पद यात्रा के दौरान धक्का मुक्की ना करें, इस बात तथा इस बात का ध्यान रखें। देखो, जो भी सुन रहे हैं, ये कोई ऐसा ही नहीं कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, ये सुन के करना है कि अगर हम कभी रथ यात्रा जा रहे हैं तो ये रूल लिखे हैं, ये फॉलो करने हैं। कहीं पद यात्रा पे जा रहे हैं तो फॉलो करने हैं। ऐसे नहीं कि बस पढ़ने के लिए है, खाली आधा घंटा टाइम पास करना है, कैसे भी करिए, क्या जा रहा है। गीता मतलब है कि जो सुन रहे हैं उसको अपनी लाइफ में उतारना है, तब वो मानी जाएगी। सुन के निकालने से क्या मतलब, वो तो पता ही मन मना मतलब, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, पता तो है, और करेंगे तब तो, अब पता है करना रहते, तो हम उससे भी ज्यादा नीचे माने जाएंगे जो कर भी नहीं रहा है, जिसको पता नहीं है। क्योंकि हमें पता हो कि हम नहीं कर रहे हैं, उसे तो पता ही नहीं है ना। तो ये फर्क आ जाता है। आपका पैर दूसरों के पैर पर ना पड़े। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके कारण दूसरों को भी कष्ट ना हो। पता चले कि अपने उसमें नृत्य करने में या वो करने में दूसरे की तुम उंगली कुचल डाली, तब तक पता ही नहीं चला ना, दूसरे को कष्ट हो गया, या तुम्हारी एकदम नाच रहे कौनी लगी किसी दूसरे में और तुम्हें कोई होश ही नहीं, तुम नाच ही रहे, तो ऐसा व्यवहार ना करें, अपना उतना स्पेस बना के रखें। विशेष रूप से जिस स्थान पर शरबत पानी इत्यादि वितरित किया जाता हो वहां अनुशासन का पालन करें, धक्का मुक्की ना करें, शांति तथा आदर पूर्वक पेश स्वीकार करें। पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग अलग कतार बनाएं तथा दूसरों को प्रधानता दें। शरबत पीने के पश्चात प्लास्टिक के प्याले इत्यादि सड़क पर ना डालकर कचरा पेटी में ही डालें। तो देखो, ये सब क्यों होता है कि जब मान लो कि पदयात्रा चलती है तो बीच बीच में स्टॉल लगाई जाती है, क्योंकि भक्त थक जाते हैं, पदयात्रा को नृत्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जब स्टॉल मिलती है तो ऐसा नहीं कि प्यास अगर एकदम कूद पड़े एकदम जानवर की तरह, प्यासों की तरह, लाइन बाई लाइन जैसा नहीं, मतलब धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, और सही अनुसरण करना चाहिए, और पीने के बाद ऐसा नहीं फेंक दिया रोड पे, कचरा पेटी या जो भी व्यवस्था करी गई हो उसमें डालना चाहिए। ये सब वैष्णव एटिकेट है छोटे छोटे, अगर ये फॉलो करेंगे तो हम, हमारा आचरण एकदम करेक्ट हो जाएगा सही। अगर हम इनके सारे इसके रूल फॉलो कर लेना, पहनने में, खाने में, सोने में, जगने में, रथ यात्रा में, दर्शन में, अर्च विग्रह में, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, परफेक्ट हो जाए। कुछ भक्त पदयात्रा के समय आगे जाएं तथा जहां शरबत पानी इत्यादि दिया जाना है वहां जाकर निम्नलिखित बातों की पुष्टि करें। ठीक है। शरबत इत्यादि भगवान को योग विधि से अर्पित किया गया हो, ऐसा ही नहीं कि कहीं से बना के ऐसे ही कर दिया, भगवान को ऑफरिंग होनी चाहिए। शरबत इत्यादि के वितरण के लिए एक की अपेक्षा अनेक टेबल हों। अगर एक ही टेबल है तो फिर होगी धक्का मुक्की, अगर बहुत सारी टेबल होंगी अनेक तो फिर नहीं होगी। सभी भक्त एक साथ आने पर पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग पत्तियां बनाए, मतलब पहले से पुरुष आ गए पी लिया, उसके बाद माताओं को इधर लाइन में कर दिया, पुरुषों को इधर लाइन में कर दिया, और फिर आराम से डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। भगवत गीता, भगवत दर्शन तथा अन्य ग्रंथों के वितरण करते समय भक्त लोगों से उद्दंडता पूर्वक व्यवहार ना करके शांति तथा नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, जैसे कि हमने किया आज। हरे कृष्णा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि
बहुत से मेरे पास आए कि जो पूछ रहे हैं सब कुछ लेकिन ले नहीं रहे थे। कितने की है? 210 की हम दे रहे हैं। तो ये ऊपर से महंगी क्या कर सकते हैं। एक तो इसी कह रहा कि रेट कहाँ है इसमें, रेट, उसमें रेट थी नहीं, क्रेडिट पे ही नहीं था। मैंने आपको रेट से क्या करना, आप ये तो ले लीजिए ना। तो करें रेट तो होना चाहिए। फिर वो फॉर्म था ना, स्पॉन्सर फॉर्म, उसमें लिखा था इंग्लिश की था 270, 280, 270 ऐसा, और हिंदी की था 210। मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये हमने तो नहीं बनाया ना, इसको हमने बनाया है। तो कह रहा क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा देखो ये स्पॉन्सर करने के लिए है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए अलग है, मतलब इस पर प्रिंटिंग। अगर आप स्पॉन्सर खरीदेंगे तो वहाँ प्राइस भी लिखा होगा, स्टिकर भी लगा होगा प्राइस का, और 230 की होगी। तो कह रहा वहीं से खरीदेंगे। एक आया था, मैंने 230 की वहाँ पे। अच्छा वहाँ 230 की तो हम मंदिर से ही खरीदें, नहीं यहाँ 210 की मिल रही है। वो सोच रहा होगा कि यहाँ 210 की दे जाए, जरूर कुछ खा रहे होंगे, मंदिर में जाएंगे तो सस्ती मिलेगी। होता ना, अपन देखो ना कि अगर रोड पे ऐसे बेच रहा है तो ये महंगी बेचेगा, इस मंदिर में सस्ती मिलेगी। तो कह रहा मैं मंदिर से लूंगा, इसको जानता हूँ। ठीक है प्रभु जी, आप इसको हमसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। पद यात्रा के समय कोई भी भक्त चंदा जमा ना करें। रथ पर दो रथ पर 2 स्थान पर दान के लिए दान पेटी रखी जाती है। पद यात्रा के समय समझ में नहीं आया, पद यात्रा बोल रहे हैं फिर रथ बोल रहे हैं। नहीं, जैसे पद यात्रा में रथ चलता है। रथ यात्रा का तो ऊपर पेमेंट दिया था, नहीं पद यात्रा का दिया है ना। पद यात्रा अपन चला जाए तो चलता पद यात्रा, तो रथ इसमें के साइड में दान पेटी नहीं रखी जाती है। हाँ वो तो रखी जाती है, उसी की बात तो कर रहे हैं। लेकिन रथ यात्रा होती है उसमें भी तो पैदल ही चलते हैं, भक्त तो पैदल ही चलते हैं ना, तो भगवान चलते हैं रथ पे। तो वो भी वही तो हो गई रथ यात्रा। मुझे ये लग रहा है रथ यात्रा उसकी बात हो रही है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, बड़ी बड़ी रथ यात्रा निकलती है ना, उनकी बात हो रही है, मतलब रथ यात्रा जो बड़ी निकलती है। पद यात्रा वो होती है जैसे अपन कहीं इस्कॉन के संग जा रहे हैं ना, अभी बरसाने में जैसे पद यात्रा हुई थी ना, अपन गए थे, वो इस टाइप की पद यात्रा। ठीक है, प्रभुपाद जी कभी गलत बोल नहीं सकते, हमारी बुद्धि कम है ना, हम गलत समझे। माताओं को पद यात्रा के समय सौम्य नृत्य करना चाहिए। सौम्य नृत्य क्या होता है, अब पता नहीं, ऐसे करके होगा या फिर अब पता नहीं स्त्री का कैसे होगा, माताओं को पता नहीं, जैसा भी है। कहाँ पे थे हम, सौम्य नृत्य करना चाहिए। रथ खींचते समय तथा चलते समय उत्साह पूर्वक कीर्तन करना चाहिए, वो कीर्तन तो करना अनिवार्य है। समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को अच्छी तरह पालन करें। सूचना मिलती रहती है, हरे कृष्णा डिवोटी, अब यहाँ से ऐसे करो, अब यहाँ पे ये मिलेगा, ये सब सूचना मिलती रहती है ना, उनका हमें पालन करना चाहिए समय समय पर। ठीक है, पद यात्रा के दौरान 3-4 भक्तों का एक साथ छोटा सा समूह बनाकर गप्पे मारना, यहाँ वहां भटकते रहना इत्यादि बातों का परित्याग करें। ये ज्यादा होता है, ये होता है जब 3-4 भक्त ऐसे मिल जाते हैं पुराने पुराने या दोस्त, तो उनका तो फिर वो बन ही जाता है एक। और मान लो कि कृष्ण कथा होती है, कृष्ण कथा कम होती है उसमें, उसमें फिर वो अपनी ज्यादा होती है, उससे हमेशा अवॉइड करें। और अगर हम कहीं वैष्णवों के संग जा भी रहे हैं तो सबसे ज्यादा है कि उच्च जो वैष्णव है उनके संग चलें। वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं, वो कृष्ण की ही करेंगे, और वो तुम सुनने से ना बहुत लाभ होता है। रसराज प्रभु के संग जाके देखो, उनके बगल में चलते रहो, बस चलते रहो उनके बगल में। एक तो समय का पता नहीं चलेगा, हंसी आएगी वो अलग, और भगवान की बातें मिलेंगी वो अलग। बहुत ब्रिलियंट। ठीक है, आधा घंटा हो गया, हम 2 ये पॉइंट लेंगे बस, ठीक है। पद यात्रा, रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लें तथा संपूर्ण यात्रा में उत्साह बनाए रखें। पद यात्रा में सम्मिलित भक्त रथ से योग्य अंतर पर रहें। कुछ विशेष कारणों से यदि रथ रुका हुआ हो तो रथ के सम्मुख स्थित पदयात्रियों को भी रुकना चाहिए। कुछ विशेष चौक पर रथ रोका जाता है। जिन स्थानीय लोगों को भगवान जगन्नाथ के लिए फूल फल भोग इत्यादि अर्पण करना हो तो उन्हें अपने घर के पास के उस स्थान पर एकत्रित रहना चाहिए जहां रथ रुकने वाला है। तो ये रथ यात्रा की बात हो रही है जगन्नाथ जी की, कि ऐसा ना कि रथ रुकता है चौक पे, अगर किसी को अपने घर से कुछ ऑफरिंग करना रथ यात्रा, तो जहां रथ रुकता है वहां खड़े हो जाए लेके, जैसे ही रथ रुके ऑफरिंग कर दे तुरंत चढ़ाने को, इस तरीके से। कुछ विशेष चौक पर ही पढ़ लिया। ठीक, रथ यात्रा में यदि पशुओं का भी सहभाग हो, जैसे गाय बैल घोड़े इत्यादि, तो उन प्राणियों को छेड़े अथवा परेशान ना करें। होता ना कि कोई गाय आ गई कहीं से, घोड़ा आ गया, अब ये नहीं कि अब मजे लेने लगे उससे, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, कीर्तन हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, कीर्तन पंडाल सर्व सामान्य नियम, फिर परिरिष्ट आ जाएगा, इसके बाद अब परिरिष्ट चलेंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ो ना, दोबारा पढ़ोगे तो याद आता है। हाँ तो वही तो बात है, एक बार में नहीं घुसता ना। ठीक है, हरे कृष्णा।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद वैष्णव एटिकेट की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, कल से क्लास 9 बजे होगी। और बाकी टेलीग्राम पे जो है जो रेगुलर, वो एक्टिव रहा करो। जो भी कोई मैसेज डाला जाता है तो तुरंत पढ़ा करो। ये निराकार की तरह इसलिए बैठे हैं। फोटो नहीं करते हो, पता नहीं अब वो अगर आ रहे वो कम है क्या, आ रहे हैं वो तो कम है क्या। हाँ ये तो है। वीडियो होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए यार। चलो कल से मैं ना दो ही रखूंगा कि दो ही दिखेंगे बस। किसी इमरजेंसी केस में कल से मैं वो कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, सिर्फ जो फोटो ऑन करेगा मुझे वही दिखेगा, वही उसमें दिखेगा, हाइड हो जाती है। ठीक है, नहीं ठीक है, हरे कृष्ण।